नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। इसमें हम अपने जीवन के अनमोल क्षणों को पिरोते हैं, उनकी माला गूंथते हैं और उनको एक कहानियों का रूप देके प्रस्तुत करते हैं। मैं नीरजा कृष्णा आज अपनी ही रचित एक कहानी छोटी बहू को अपनी ही आवाज देने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज सुनिएगा। महिमा की इच्छा पूरी हो गई थी। वो राधे श्याम जी के भरे पूरे परिवार में सबसे छोटी बहू बनकर आ गई थी। अपने पीहर में वो सबसे बड़ी थी। हर बात में उसे दबा दिया जाता था कि छोटी बहन गरिमा रो गाकर अपनी हर जिद पूरी करवा लेती थी। जब वो कभी कभार विरोध करती थी तो मम्मी उसे समझा देती थी, जाने दे बेटी, तू तो बड़ी है, समझदार है, वो तो छोटी है। उसे याद आ रहा था उस दिन रश्मि बुआ उन दोनों के लिए कितनी सारी चीजें लाई थी, कितनी सुंदर सुंदर रबड़, पेंसिल और चीजें सब लाई थी। पर उस शैतान ने अपनी सब चीजें इधर उधर करके उसकी वो शेर के मुंह वाली गुलाबी रबड़ हथिया ली थी। वो कितना रोई थी। उसे फिर एक बार समझा दिया गया, अरे वो तो पगली है, शैतान है और छोटी है, पर तू तो हमारी प्यारी रानी बेटी है और तू बड़ी भी है। वो चिढ़ गई थी। रोते हुए दादी से बोली थी, मैं बड़ी क्यों बनी दादी? बड़े होने का क्या मतलब है? समझदार होना और छोटों से दब कर रहना। मुझे छोटी बना दो। दादी ने उसे गले लगाकर खूब प्यार किया था और दुलार से बोली थी, हाँ मेरी लाडो, बड़े बनने पर तो थोड़ा त्याग करना ही पड़ता है, छोटों का मन तो रखना ही पड़ता है। उसने फिर बहस करते हुए पूछा, दादी आप तो बड़ी हो और समझदार भी हो, आप मुझे छोटी बना दो ना प्लीज। वो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उसे गोद में बैठाकर लाड लड़ाते हुए बोली, अब यहाँ तो तू बड़ी ही रहेगी, पर तेरी शादी के समय हम कोशिश करेंगे कि तू अपनी ससुराल में छोटी बहू बन के जाए। वो दादी से लिपटकर कितना खुश हो गई थी। अब आज के वो शुभ दिन वो राधे श्याम जी के घर छोटी बहू बनकर आ गई है। उसका स्वागत करते हुए उसकी सासू माँ ने उसकी ढेरों बलैयां ले डाली थीं और उसे प्यार से पलंग पे बैठा के बोली थी, महिमा बेटा, तुम हमारे घर की सबसे छोटी बहू हो। अब सब बड़ों का आदर सम्मान करके तुम्हें उनका दिल जीतना है। कभी कोई बड़ा कुछ कह भी दे तो पलट के जवाब नहीं देना। आखिर सबसे छोटी हो ना, थोड़ा बहुत बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है छोटों को। वो तो सन्नाटे में ही रह गई थी। आज उसे छोटे बड़े की परिभाषा शायद कुछ समझ में आने लगी थी। बस मेरी कहानी इतनी ही। ये छोटे बड़े का चक्कर भी जीवन में बड़ा घनचक्कर हो जाता है। पीहर में छोटे की परिभाषा कुछ और होती है, ससुराल में छोटे की परिभाषा कुछ और हो जाती है। धन्यवाद।